ओम शांति। परमपिता परमात्मा को हम भक्ति मार्ग में याद करते आए, लेकिन हमें पहचान नहीं थी कि परमात्मा कौन है। जिस प्रकार से हमें गाइडेंस मिली गुरुओं के द्वारा, धार्मिक नेताओं के द्वारा, वो हमने वैसा करना शुरू कर दिया। आज आप देखोगे संसार में कोई शिव की पूजा करते, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई हनुमान की, कोई देवियों की, भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी मत अनुसार करते रहते हैं। लेकिन परमात्मा जो रियल में है, जब तक उसी को याद नहीं करोगे तो आपको प्राप्ति कैसे होगी। किसी भी व्यक्ति से आपको मिलना है तो जब तक उसका आपको इंट्रोडक्शन नहीं होगा, उसका एड्रेस पता नहीं होगा, तो आप कैसे मिल सकोगे। तो यहाँ पिता परमात्मा ने गीता में बताया है कि अर्जुन, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के, पहचान के, याद करने वाले को मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं उन्हें पापों से मुक्त करता हूँ। तो इसीलिए पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर के मानव शरीर का आधार लेकर के, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उस भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके हमको अपना और अपनी रचना का ज्ञान देते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञान देते हैं, तुम कौन हो। हम अपने को भूल चुके हैं। आज मानव अपने को देह समझता है। तो परमात्मा ने हमको कहा कि तुम वास्तव में देह नहीं हो, देह में कर्म करने वाली आत्मा हो। कहते हो ना, ये मेरा शरीर है, तो मेरा कहने से सिद्ध है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और इसी का ही बताया कि मंदिर में जाते हो, आपके मस्तक पर, भ्रिकुटी पर तिलक लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जैसे गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर्टिकुलर होती है, ऐसे तो नहीं गाड़ी ड्राइव करने वाला सीट बदलता रहेगा। तो आत्मा की सीट है भ्रिकुटी, तो भ्रिकुटी पर ज्योति बिंदु आत्मा निवास करती है, तो वो तिलक लगाते हैं, ज्योति का ही रूप है। अब पिता परमात्मा कहते हैं, शरीर का पिता तो शरीर जैसा है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, जानवर का पिता जानवर है, पक्षी का पिता पक्षी है। इसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा है। परम अर्थ का मतलब ये है, जैसे हम देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा कहते हैं, जैसी आत्मा होती है उसको हम एडजेक्टिव लगाते हैं, विशेषता लगाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी एक आत्मा है जो सदा ही सुप्रीम है, सदा ही परम है, ऊंच से ऊंच है, इसलिए वो कहा परमात्मा। तो परमात्मा पिता भी ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। हम रोज आरती में कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो परम पिता परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु है, आत्मा के समान ही है, लेकिन वो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, पतित पावन, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति जाता है, कल्याणकारी है और रहने वाले ब्रह्मलोक के हैं, जिसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्माण धाम कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, हिंदी में निराकारी दुनिया कहते हैं। तो हम सभी आत्माओं का भी निवास स्थान वही है। हम खेल खेलने के लिए आए हैं, लेकिन खेल खेलते खेलते हम अपने आप को भूल गए, अपने घर को भी भूल गए। तो पिता परमात्मा ही हमें अपनी भी पहचान देते हैं और स्वयं की भी पहचान देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं देह ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मैं इस चक्र से सदा ही न्यारा रहता हूं। अगर मैं भी देह ग्रहण करूंगा तो मैं भी आपकी तरह पावन से पतित बनूंगा, तो पावन कौन बनाएगा। तो इसलिए वो सदा ही
देह से न्यारे उनको अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहते हैं। तो परमात्मा लेकिन कर्तव्य कराते हैं, ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश, विष्णु के द्वारा पालना। इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। और क्योंकि पिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, तो उनका नाम देह पर नहीं है, हमारा नाम देह पर है। हम एक नाम लेते हैं, एक जन्म लेते हैं तो एक नाम, वो शरीर छोड़ते हैं दूसरा जन्म लेते हैं तो दूसरा नाम, तीसरा शरीर लेते हैं तो तीसरा नाम। लेकिन परम पिता परमात्मा अजन्मा, अकर्ता, भोक्ता है। उनका नाम उनके गुणों पर है। हमारा नाम व्यक्तिवाचक है, लेकिन परम पिता परमात्मा का नाम गुणवाचक है। तो सबसे बड़ा गुण है सारे संसार का कल्याण करना। ऐसे तो परमात्मा के 1.5 लाख गुण हैं, 1.5 लाख नाम हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष गुण है सर्व का कल्याण करना, इसलिए सदा शिव कहते हैं। शिव की एक ऐसी मूर्ति है, प्रतिमा है, जो मंदिरों में पूजी जा रही है और उसका कोई नर नारी से नहीं मिलती है। ज्योति का ही रूप है। जैसे आज भी गुजरात में सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई है तो 350 फुट ऊंची है। तो सरदार पटेल जी 350 फुट ऊंचे तो थे नहीं, लेकिन उनकी यादगार बनाई है। इसी प्रकार परमात्मा ज्योति बिंदु को पूजा करने के लिए बड़ा रूप बनाया, जिसको शिवलिंग, शिव ज्योतिर्लिंगम शब्द है, ज्योति शब्द भूल गए हैं, ओमिट हो गया, शिवलिंग कहना शुरू हुआ। उनके गुणवाचक नाम है सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम आदि आदि। और उसी ज्योति बिंदु को, ज्योति को ही सभी याद करते हैं। क्राइस्ट ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक परमात्मा एक ओंकार है, ज्योति स्वरूप है। और क्रिश्चियन लोग आज भी प्रेयर करते हैं, चर्च में मोमबत्ती दिया जला करते हैं। महात्मा बुद्ध को भी ज्योति का ही दर्शन हुआ, बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। मुसलमान भाई भी कहते हैं खुदा एक नूर है। नूर माना उर्दू का शब्द है, नूर माना ज्योति, लाइट। तो सभी देवी देवताएं, श्री राम ने भी रामेश्वरम में उसी मूर्ति की पूजा की। मथुरा में गोपेश्वरम का मंदिर है, जहाँ श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की। सन्यासी शंकराचार्य जहाँ भी गए शिव के ही मंदिर बनाए। और शंकर जी के आगे भी सदा ही शिवलिंग रखा होता है। तो कहने का भाव है कि परमात्मा एक है और सभी देवी देवताएं, धर्म पिताओं ने उसको ही याद किया। परमात्मा का मुख्य गुण है पतित पावन, गति को सदगति करना, नरक को स्वर्ग बनाना। तो ये कर्तव्य परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में करते हैं, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता आना ही है, त्रेता के बाद द्वापर आना है, द्वापर के बाद कलयुग आना है। लेकिन कलयुग के बाद सतयुग आना है, कौन बनाएगा? कलयुग तो है पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया, सतयुग है श्रेष्ठाचारी दुनिया। कलयुग में असुर है, सतयुग में देवताएं हैं। तो परम पिता परमात्मा को कलयुग के अंत के भी अंत में, सतयुग से पहले पुरुषोत्तम संगम युग पर आना पड़ता है। जिस प्रकार प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि होती है, लेकिन रात्रि के बाद दिन आता है। लेकिन रात के बाद जब दिन आता है तो बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं। इसी प्रकार कलयुग के अंत, सतयुग के पहले इसी समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जहाँ हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा द्वारा वरदानों से झोली भरते हैं और उनके द्वारा ही हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। तो ये वही समय है, परमपिता परमात्मा इस चीज पर आकर के हमें अपना परिचय देते हैं, अपनी रचना का हमें ज्ञान देते हैं। तो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, जब हम पिता परमात्मा को परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, लेकिन अपना पिता समझ के, परमात्मा तो है ही है लेकिन वो मेरा पिता है, पिता समझ के याद करते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति होता है उसके साथ रिश्ता होता है तो रिश्ते से प्यार होता है। एक मित्र का भी आपस में
ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन प्यार होता है तो एक मित्र मित्र की हेल्प करता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो सदा ही हमारे पिता है, लेकिन आज तक हम उन्हें परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर कह के याद करते हैं, लेकिन अब वो मेरा पिता है, इसलिए हम कहते हैं प्यार से शिव बाबा। तो कहते हैं प्यार से बोलो शिव बाबा, प्रेम से बोलो शिव बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वायदा। तो लव फॉलो करके पिता परमात्मा को याद करने को ही, इसी को ही योग कहते हैं। योग माना याद, योग माना मिलन, और उसका उल्टा शब्द है वियोग, वियोग माना बिछुड़ना। अब पिता परमात्मा को हम बुद्धि द्वारा याद करते हैं, इसी को कर्म योग, सहज योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग कहा गया। तो जिससे हमारे पाप नाश होते हैं और आत्मा प्योरीफाई होकर के श्रेष्ठ कर्म करती है। योगा कर्मिषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, मेरी सांस सांस याद में रह करके तीर मारोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। अब परमपिता परमात्मा वही जो ज्ञान दाता है, सभी दाता है, हम कहते हैं बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।